अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, आज फर्स्ट ईयर का थर्ड चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 मेरे पास आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू दिस, देन शो दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। हमने प्रूव करना है कि ए प्लस बी जो है वो सिमेट्रिक हो। ए प्लस बी तभी सिमेट्रिक होगा जब हम ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए। ठीक है, हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है कि हम इसका होल ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के इक्वल लेके आएंगे। इस मैट्रिक्स के इक्वल तभी आएगा जब हम a प्लस बी निकालेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं अपना a प्लस बी। वो कैसे निकालेंगे? a की जगह हम a का मैट्रिक्स लिख देते हैं, जो कि मेरे पास है 1 -2 5 -2 3 -1 5 -1 और 0। ठीक है, दरमियान में लगेगा प्लस का साइन। बी की जगह हम बी का मैट्रिक्स लगा देते हैं, -3 1 -2 1 0 -1 -2 -1 और 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। प्लस कैसे करते हैं? हम अपनी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कोरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ प्लस कर देते हैं। तो 1 में हमने -3 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया? 1 प्लस माइनस -3, हमारे पास 1 -3 क्या हो गया? -2 हो गया। तो हमने यहाँ पर लगा दिया -2 -2 प्लस 1 -1 हो गया। 5 -2 3 हो गया। -2 प्लस 1 -1 हो गया। 3 प्लस 0 3 -1 -1 -2 हो गया। ठीक है, 5 प्लस माइनस माइनस 5 -2 3 आ गया। -1 -1 -2 हो गया और 0 प्लस 2 किया तो हमारे पास आ गया a प्लस बी का मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस a प्लस बी का मैट्रिक्स को मैंने सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो मैं कैसे करूँगी? ठीक है, इसको देख लें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने मैट्रिक्स निकाला है a प्लस बी, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर साइड पे। ठीक है, a प्लस बी हमारे पास क्या आ गया है? a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? -2 -1 3 -1 3 -2 3 -2 और 2। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसका होल ट्रांसपोज अप्लाई करना है सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए। जब भी मैं इस होल ट्रांसपोज अप्लाई करती हूँ तो मुझे पता है कि जब भी ट्रांसपोज लेना है तो हम क्या करते हैं, अपनी रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट रो यहाँ पर क्या है? ये है। ठीक है, इसको हम अपने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका ट्रांसपोज आ जाएगा -2 -1 3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे, -1 3 -2। थर्ड रो को थर्ड रो में चेंज कर कॉलम में चेंज कर देंगे, 3 -2 और 2। ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया इसका होल ट्रांसपोज। क्या ये उसी के इक्वल नहीं है जो मैंने a प्लस बी निकाला था? बिल्कुल मेरे सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। आप चेक कर लो, सेम हमारे उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, कोई भी एंट्री हमारी चेंज नहीं है। तो चूंकि हमारा a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल है मेरे a प्लस बी के, तो मैंने प्रूफ कर दिया कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है a प्लस बी लाजमी स्क्यू सिमेट्रिक तो पीछे नहीं रहेगा। अगर हमने सिमेट्रिक निकाला तो हमने स्क्यू सिमेट्रिक भी प्रूफ करना है। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड पार्ट में हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, इफ a इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 1 3 -1 2 2 3 0 -1 2। मैंने क्या प्रूफ करना है, शो करना है फर्स्ट पार्ट में a प्लस a ट्रांसपोज शुड बी सिमेट्रिक। ठीक है, अब मैंने इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो मैं कैसे करूंगी? क्या देर में आता है कि मैं इसको कैसे करूंगी? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले a का ट्रांसपोज चाहिए। a तो है मेरे पास a का ट्रांसपोज होना चाहिए। ठीक है, तो हम a का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। a का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? सारी जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, 1 2 0 3 2 -1 3 2 -1 और थर्ड रो हमारी थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये हमने निकाल लिया है a ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? a और a ट्रांसपोज का सम भी चाहिए। ठीक है, तो मैं साइड पे ही इसका सम निकाल लेती हूँ। a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का जो मैट्रिक्स है उसको मैं a ट्रांसपोज में प्लस कर दूंगी। ठीक है, 1 में 1 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। 2 में 3 प्लस किया तो 5 आ गया। 0 -1 -1 हो गया। ठीक है, 2 प्लस 3 मेरे पास 5 हो गया। 2 प्लस 2 4 हो गया। 3 -1 प्लस 3 हमारे पास क्या हो गया?
3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया, ठीक है। अब -1 + 0 -1 हो गया, 3 -1 2 हो गया, 2 + 2 4 हो गया। अब मेरा मसला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, मैंने जो है वो A + A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। मतलब ये है कि जो मैंने A + A ट्रांसपोज ये जो निकाला है, इसका अगर मैं अगेन ट्रांसपोज लूँ तो मेरा यही मैट्रिक्स आना चाहिए, A + A ट्रांसपोज के ही इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर निकाला है इसी के इक्वल आना चाहिए, इसका ट्रांसपोज भी, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। अब इसका हम अगेन ट्रांसपोज लेते हैं, A + A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया 2 5 -1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये मेरे पास क्या वही मैट्रिक्स नहीं आ रहा जो मैंने यहाँ पर निकाला है, A + A ट्रांसपोज, बिल्कुल सेम वही एंट्रीज हैं जो मैंने यहाँ पर A + A ट्रांसपोज में निकाली है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी विच इज इक्वल टू A + A ट्रांसपोज, और नीचे लिख दूंगी कि S A + A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A + A ट्रांसपोज। तो हमारा ये वाला जो A + A ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है, मैंने इसी को ही स्क्यू सिमेट्रिक भी प्रूफ करना है। स्क्यू सिमेट्रिक का मैंने आपको पहले शायद पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो बाकी सारा मसला वही होगा। हमने क्या करना है, A - A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे, या माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक A - A ट्रांसपोज कैसे स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जब मैं A - A ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लूंगी तो मेरे पास माइनस का साइन आ जाएगा, स्क्यू से समझ लो माइनस, ठीक है। और बाकी मेरा मैट्रिक्स वही रहेगा, A - A ट्रांसपोज वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान में बिठा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या चाहिए, पहले A ट्रांसपोज चाहिए, A हमारे पास है, A ट्रांसपोज चाहिए, तो हम A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट एंट्री में चेंज हो जाएगी 1 2 0 3 2 -1, ये हमने निकाल लिया A ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमने A को A में से A ट्रांसपोज में से माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, A - A ट्रांसपोज, A की जगह पर हम A का मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 2 0 3 2 -1 -1 3 और 2, ठीक है। दरमियान में लगेगा माइनस का साइन क्योंकि हमने इसको माइनस करना है, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा A ट्रांसपोज का मैट्रिक्स, ठीक है, 0 -1 और 2। अब मैंने करना है इन दोनों को माइनस, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हर एंट्री को हर एंट्री में से माइनस कर देंगे। 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया, 2 में से 3 माइनस किया तो -1 आ गया, ग्रेटर टर्म का साइन 0 माइनस माइनस प्लस 0 + 1 1 हो गया, ठीक है। 3 - 2 1 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, -1 -3 मेरे पास -4 हो गया, -3 -0 -1 हो गया, 3 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4 हो गया, और 2 - 2 0 हो गया। अब यहाँ पर मेरा मसला हल नहीं हुआ है, मैंने क्या करना था, अपना इसका ट्रांसपोज निकालना है, और मेरा ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए जो मैंने ये निकाला हुआ है, ठीक है। इसको मैं रेज नहीं करूँगी, बाकी सारा मेरा क्वेश्चन रेज हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब हम ये वाला जो मैट्रिक्स हमने निकाला है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, A - A ट्रांसपोज है, A - A ट्रांसपोज निकाला हुआ है, इसका मैंने होल ट्रांसपोज लेना है। तो A - A ट्रांसपोज की जगह हम अपना ये वाला मैट्रिक्स पुट कर देते हैं, 0 -1 1 1 0 -4 -1 4 और 0, ठीक है। इसका होल ट्रांसपोज में अप्लाई कर रही हूँ, तो हम हमारी सारी एंट्रीज जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, कॉलम रो में चेंज हो जाएगी। 0 -1 1 आ जाएगा, 1 0 -4 आ गया, ठीक है, और -1 4 और 0। अब हमें क्या चाहिए, इसकी कंडीशन में माइनस बाहर चाहिए, ठीक है। तो माइनस को हम क्या करेंगे, अपनी होल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, या आप उसको डिवाइड कर दो, ठीक है, या कॉमन ले लो, सॉरी डिवाइड कर रही हूँ, कॉमन ले लो आप। हम क्या करेंगे, इसको माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो जीरो के साथ हमने माइनस कुछ नहीं लगाना, माइनस हो या प्लस हो, जीरो का कोई साइन नहीं होता, जीरो ऐसे ही रहेगा। माइनस के साथ हमने माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, यह भी प्लस है तो ये माइनस हो गया। ये जीरो के साथ कोई मसला नहीं है। -4 के साथ हमने माइनस लगाया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 के साथ माइनस लगाया तो हमारे पास प्लस हो गया, 4 के साथ माइनस लगाया, जीरो के साथ हमने एज इट इज लगा दिया। क्या ये मेरा वही मैट्रिक्स नहीं बन रहा जो मैंने यहाँ पर निकाला था, A - A ट्रांसपोज, बिल्कुल ये तो सेम वही एंट्रीज बन रही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी A - A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A - A ट्रांसपोज। तो मेरा ये वाला जो A - A ट्रांसपोज था वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है,
ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आ गया होगा। अब जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर, इसको हमने प्रूव करना है कि A प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। सबसे पहले ए को तो हम बना लेते हैं कि ए कौन सा मैट्रिक्स है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ऑर्डर 3 का मतलब ये है कि उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 3 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रोज भी 3 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ए का मैट्रिक्स क्या बन जाता है, ए आई जे अगर लिख लोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, ए आई जी का मतलब है आई फॉर रोज एंड जे फॉर, आई रो को शो करता है और जे हमारे पास कॉलम को शो करता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास फर्स्ट रो आ रही होगी तो हम ए वन एंड ए वन लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर सेकंड रो आ रही है तो हम ए टू ए टू लिख देंगे। थर्ड रो आ रही है तो हम यहाँ पर ए थ्री एंड ए3 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमें कोई न्यूमेरिकल फॉर्म में तो दी नहीं हुई, तो हम इसको जनरल फॉर्म में लेके चलेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम आ रहा है तो फर्स्ट कॉलम की जगह जहाँ जहाँ फर्स्ट कॉलम है वहाँ वहाँ हम 1 लगा देंगे जे की जगह पर। सेकंड कॉलम है तो जे की जगह 2 लगा देंगे। थर्ड कॉलम है तो जे की जगह पर 3 लगा देंगे। बस इतना सा मसला है। ठीक है, अब हमने ए तो बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ही ए ट्रांसपोज निकाल लेती हूँ। ए ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करूँगी, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूँगी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दूँगी, A11 A12 A13। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कर दूँगी, A21 A22 लास्ट A23। थर्ड रो को मैं थर्ड कॉलम में चेंज कर दूँगी, तो मेरे पास बन जाएगा A31 A32 A33। ठीक है, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज बन गया। अब हमें क्या चाहिए, ए और ए ट्रांसपोज का सम भी चाहिए। ठीक है, तो हम इसका सम भी निकाल लेते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज का सम निकलेगा हर एंट्री को प्लस करके। ठीक है, ए और ए की एंट्री को प्लस करके। A11 में हमने क्या प्लस कर दिया, A11 प्लस A11, A12 प्लस A21, A13 प्लस A31। ठीक है, अब इनकी एंट्रीज को भी प्लस कर लो, A21 प्लस A12 A22 प्लस A33। हर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ आप प्लस कर लो। ठीक है, A13। ठीक है, अब हमने कर लिया इन सबको प्लस। इन सबको प्लस करने के बाद हमारा मसला अभी हल नहीं हुआ। हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज भी लेना है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करेंगे, हर एंट्री को अपनी रो को फर्स्ट एंट्री के इक्वल कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज है। अब हमने इसका अगेन क्या निकालना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का सिमेट्रिक फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब मुझे इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी का ही हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, A12। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दें, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दें। तो क्या ये मेरा वही मैट्रिक्स नहीं बन रहा जो मेरा ए प्लस ए ट्रांसपोज मैंने निकाला था? बिल्कुल वही है, बस एंट्री थोड़ी आगे पीछे है। ठीक है, जैसे A23 है, यहाँ पर A32 पहले आ गया, यहाँ पर A32 बाद में आ गया। यहाँ ए, क्योंकि आपको पता है जब हम प्लस में अगर 2+3 लिखें या मैं 3+2 लिखूँ तो आंसर तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको चाहो तो आप इंटरचेंज कर लो। ये वाली तो बिल्कुल सेम होगी, जो सेम सेम है वो तो सेम रहेगी। जो हमारे पास जैसे 1 2 है और 2 1 है, इसको आप यहाँ इसको पहले लिख लो या इसको पहले लिख लो, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है मेरे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज के, तो मेरा ये वाला जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, यही मेरी जिंदगी का हलवा लगेंगे। ठीक है, और कोई मुश्किल नहीं होगी। हमने क्या करना है, ए भी निकाला हुआ है, ए ट्रांसपोज भी निकाला हुआ है, हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए को पहले लिख लेंगे माइनस ए ट्रांसपोज, इन दोनों एंट्रीज को हमने माइनस कर लिया। A11 माइनस A11, 12 माइनस A21, 13 माइनस A31। ठीक है, अब सेकेंड रो में यही काम करेंगे, हर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से माइनस कर देंगे। A22। अब यहाँ पर जो है माइनस में आपको वो होगी प्रॉब्लम होगी कि इसमें हमने क्या करना है। इसका मसला जो है वो मैंने आसान से आपको उसका ट्रिक बता दिया कि जब भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो माइनस को या तो कॉमन ले लो या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 1 माइनस A13 A32 माइनस A23 A33 A33। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा मसला हल नहीं हुआ, मैंने स्क्यू सिमेट्रिक निकालनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज को इक्वल करना पड़ेगा माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी इसी मैट्रिक्स के साथ माइनस भी चाहिए मुझे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो मैं क्या कर दूंगी, इसका ट्रांसपोज लूंगी, ए माइनस ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज ले लूंगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट एंट्री के इक्वल कर देंगे, फर्स्ट कॉलम के इक्वल कर देंगे। 1 2 माइनस A21
13 माइनस A31, ठीक है। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कर देंगे, A21 12 माइनस 32। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे ट्रांसपोज के लिए, A32 33 माइनस A33। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, माइनस भी चाहिए अपने स्क्यू के लिए, ठीक है। स्क्यू के लिए माइनस लेने के लिए हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे। इसके साथ माइनस लाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसी मैट्रिक्स के साथ A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज के साथ हम लगा देते हैं अपना माइनस कॉमन, ठीक है। माइनस जब हमने कॉमन किया, जब मैं इसमें से A11 माइनस A11 में से अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूं या माइनस को कॉमन ले लूं, माइनस को मल्टीप्लाई कर दूं तो ज़्यादा आसान है। इनको माइनस को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये वाला माइनस जो था वो प्लस हो गया, A11 हो गया, और ये वाला जो था माइनस हो गया, ठीक है। बस यही काम करना है आपने। जहां जहां आपके पास पॉजिटिव एंट्री है उसको नेगेटिव बना दो, जो नेगेटिव एंट्री है उसको पॉजिटिव बना दो। ये वाला ये वाला इस सबसे पहले पॉजिटिव हुआ तो इसको हम पहले लिख लेंगे, दरमियान वाला ये वाला माइनस हो गया तो इसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है। इसमें जब माइनस कॉमन लिया तो A21 पॉजिटिव हो गया, A12 नेगेटिव हो गया, A31 पॉजिटिव हो गया, माइनस A13 नेगेटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी हमने यही काम करना है, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना देंगे, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड कॉलम के साथ भी यही करूँगी मैं, 13 माइनस 31, ठीक है, और A23 माइनस A32, A33 माइनस A23, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, वही मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा था, इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा था। इसके साथ हमने क्या करना है, क्या ये वही मैट्रिक्स नहीं बन रहा जो मेरे पास A माइनस A ट्रांसपोज था, बिल्कुल सेम वही मैट्रिक्स बन रहा है। तो हम क्या कर देंगे, इस मैट्रिक्स की जगह पर लगा देंगे A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। अब मेरा जो है वो A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल आ गया है माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज के। तो मेरा ये वाला जो मैट्रिक्स है A माइनस A ट्रांसपोज क्यूज मैट्रिक है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक हमें बिल्कुल समझ आ गए होंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इन क्वेश्चंस को लाजमी अपने हाथ से साथ साथ सॉल्व कर लिया करें, ठीक है। जैसे ही, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो दोबारा जब आप पेपर वाले दिन करें या किसी टेस्ट वाले दिन करें तो आपको बहुत आसानी हो, ठीक है। चलो, अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।